वर्षों में यह पूछा भी गया है और पूछने का प्रबल संभावना है। तो म्यू2 बटा वी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर, यह आपका अपवर्तन सूत्र है। इसको हम लोग साबित करने जा रहे हैं। एक गोलीय अपवर्तक सतह लिया जाए, यह एक उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है और उत्तल में आप जानते होंगे कि इधर क्या होता है, विरल होता है। ये आपका हो गया म्यू1, ठीक है। यह फिगर आपका गोलीय अपवर्तक सतह, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, ये म्यू1 है और ये सघन है और इसको मान लेते हैं म्यू2, ठीक है। यहां से आप दर्पण में पढ़े होंगे कि इस तरफ जो होता है कहीं ना कहीं सी होगा ना, इसका वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, यह आपका पी है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि एक उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह लिया गया। इस गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह जो है उसकी वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, आर। वक्रता त्रिज्या कितना है, आर है। यहां पर यह ध्रुव है, इसका मान है, इसका नाम है पी। यहां पर एक मैंने बिंदु ले लिया और यहीं पे वस्तु रखा गया है। कितना दूरी पर, यू दूरी पर। कितना दूरी पर है भाई, यू दूरी पर है। अब ऐसे कंडीशन में यह जो है यू दूरी पर रखा है, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहां से प्रकाशीय किरणें चलेंगी ना, प्रकाशीय किरणें चलेंगी और यहां से यह अपवर्तित होकर, यहां से अपवर्तित होकर जो है यहां तक आ जाएंगी ना, यह हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। और यहां मैंने लंब डाल दिया इधर, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से बना कि यह कोण हो गया आई कोण हो जाएगा ना। उसके बाद अब जो होगा इसको आप मान सकते हो यह अल्फा है, यह बीटा हो जाएगा ना, और यह तो आर हो जाएगा ना भाई, और ये क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। देखो यहां जैसे यहां पर कोई वस्तु है बिंदु ओ पर, और यह वस्तु इसके सतह के सामने कितना दूरी पर है, यू दूरी पर है, और यहां से यू दूरी पर है प्रकाशीय किरणें चली। अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब बन रहा है कहां, आई दूरी पर, माने आई बिंदु पर, और जो कि दर्पण से कितना, सतह से कितना दूर है, भी दूरी पर है। यहां से भी दूरी पर यहां प्रतिबिंब बन गया, जिस प्रतिबिंब का नाम है आई, ठीक है। कोण सब लिख दीजिए। यह चूंकि अभिलंब डाले हैं तो अभिलंब के साथ आपतित किरण है, तो इसका नाम हो जाएगा आई। इसके बाद इसका नाम हो जाएगा आर, और यह अल्फा बीटा और यह गामा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्नेल के नियम से। कहीं भी अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम ही यूज होगा। स्नेल के नियम से, देख रहे हो जितना भी व्यंजक मिला सब इसी के नियम से है। स्नेल के नियम से करेंगे तो बताइए ना क्या लिखे इधर, इधर म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 हो जाएगा ना। अब यहां से म्यू1 है, और आप जानते हैं कि जब आई और आर दोनों एकदम छोटा कोण हो जाए तो साइन आई को हम आई मानेंगे और साइन आर को आर माना जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसको आई मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है, यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आप एक त्रिभुज में चलिए, इसको कुछ नाम दे दीजिए। पहले इसका नाम ए दे दीजिए, यहां से लंब डाल दीजिए, इसको क्या कहिएगा, एन कह दीजिए, ठीक है। अब आप एक त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए ओ सी में। किसमें, त्रिभुज ए ओ सी में। अगर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए ओ सी की, यह दिखाई दे रहा है, यह देखो बाहर निकला हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा को अगर बाहर तक बढ़ा दिया जाए तो जो बहिष्कोण बनता है वह सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहां बहिष्कोण क्या बन रहा है, आई। इसके सामने का दो कोण है, एक अल्फा है, क्या है, बीटा है। तो नियम कहता है त्रिभुज का कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को अगर आगे तक बढ़ा दिया जाए तो बने हुए बहिष्कोण का मान सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के
बराबर होता है। तो अब यहां से हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा। क्या हो जाएगा भाई, अल्फा जोड़ बीटा। अब आप आ जाइए त्रिभुज ACI में, किसमें हो, ACI में हम चल रहे हैं। ACI दिखाई दे रहा है, ACI, यह त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में यह देखो बहिष्कोण हो गया, ये बाहर है, ये बहिष्कोण हो गया। बीटा बराबर सामने का अंतर कोण कौन है, तो यह आर और यह गामा, तो यह हो जाएगा आर प्लस गामा। यहां से हमें आर का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो गामा इधर जाएगा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा, अतः इक्वेशन 1 से क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 1 से μ1 इंटू आई है, आई के जगह क्या बैठा दे, अल्फा जोड़ मान बैठा सकते हैं ना, अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा। आप एक यहां से भी कर सकते हैं, जैसे आपने समझा था कि साइन आई के बदला में हम आई लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। साइन आर के जगह पर हम आर लिख सकते हैं, और उसमें यह भी बात बताया गया था कि आई के बदला में हम tan आई भी लिख सकते हैं, और आर के बदला में tan आर भी लिखा जा सकता है। यहां तक चर्चा हुआ था। हम चाहे तो वो लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे चल के भी लिख सकते हैं। यहां जो है यह μ2 हो जाएगा, और यहां हम देख पाएंगे कि यहां आर के जगह पर, यह आर है ना, इस आर के जगह पर क्या लिखेंगे, बीटा माइनस गामा। यहां से गुणा करो, μ1 अल्फा, μ1 बीटा, μ2 बीटा, और इधर क्या, μ2 गामा। एक काम करें कि यहां μ1 अल्फा है, ठीक है, आप बीटा को एक तरफ ला सकते हैं ना, ऐसा किया जा सकता है। आप चाहें तो एक तरफ ला सकते हैं, या फिर मत लाइए, यहां से भी आपका काम हो सकता है। आप बीटा को चाहे तो इधर भेज सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप चाहे तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, μ1 अल्फा इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। और यह देखो μ2 बीटा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, μ1 बीटा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। μ1 अल्फा μ2 गामा हो गया, यहाँ बीटा कॉमन ले लो, μ2 माइनस क्या हो गया, μ1। मैंने कहा था भाई ये अल्फा बीटा गामा अत्यंत छोटा कोण है, इसके साथ अगर हम tan जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से tan सब में जोड़ दो, अल्फा बीटा गामा सब में क्या जोड़ दिया गया, tan जोड़ दिया गया। यहां तक हो जाएगा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा या आई और आर जो भी है वो सब छोटा कोण है, तो वहां हम अपना से tan का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइन आई बराबर आई, तो आई को आप लिख सकते हैं tan आई। उसी तरह से अगर अल्फा बीटा गामा छोटा कोण है तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा लिखा जा सकता है। अब यहाँ तो tan अल्फा बीटा गामा बहुत सारा चीज आ गया। अब कैसे करें भाई, तो अब इसका उपाय है, ये आपका क्या है, μ1 है, μ1 इंटू tan अल्फा। यहां से अब सब कुछ यहीं से क्लियर होगा। इसको फिगर के थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूं ताकि हम लोग स्पष्टता बात को समझ पाए। यहां मान चूंकि पुट करना है, तो अब क्या है कि मान यहां बैठाना पड़ेगा। tan अल्फा, अल्फा किधर है भाई, यही ना है, तो समकोण त्रिभुज इसके लिए यही ना होगा। यह समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, tan अल्फा p बाई बी, p का मान क्या होगा, an हो जाएगा, और b का मान क्या होगा, no, चाहे on, no चाहे on हो जाएगा, प्लस में μ2 tan गामा, गामा कौन है, यह है ना, tan गामा, यह पूरा ना लेंगे जी ऐसे, यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें इसके लिए, p बाई बी लिखेंगे, p का मान an और b का मान ni बराबर, फिर कह रहे क्या, tan बीटा, तो tan बीटा की जगह यही ना बीटा है, यह हो जाएगा p, और b का मान क्या हो जाएगा, nc, और n2 में क्या है, μ2 माइनस μ1, ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहां कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, an कॉमन लेंगे, μ1 बटा on बचेगा ना,
अब यहाँ अब एक बात समझ लो, जो यहाँ n बिंदु है, n बिंदु यह कहाँ होता है, P पर। छोटे, चूंकि यहाँ दिखाने के लिए ना अलग अलग किया गया है, इसका द्वारा कितना छोटा होता है कि n बिंदु कहाँ होगा, P पर होगा। ये ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ वो P और n के बीच में थोड़ा सा का डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि यहाँ सवाल बनाने के क्रम में दिखाना पड़ेगा कि थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो छोटे द्वारा के लिए n बिंदु कहाँ होता है, P पर। तो जहां n है वहां क्या बैठा है, इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं, सब में से कॉमन ले लो ना। इधर से आपने n कॉमन ले लिया है, तो इधर बचेगा μ2। ni है तो क्या लिखेंगे, pi। फिर इधर तो कॉमन है ही, an जैसे रहने दो, और यहाँ nc नहीं, क्या लिख दें, pc। इधर क्या है, μ2 माइनस μ1। ये ऊपर से तो एक कंप्लीट कटिए गया ना, कट गया। अब आ गया μ1 बटा ओपी लिखा है, ओपी यह दिखाई दे रहा है, ओपी का मान कितना दिया गया है, u। लेकिन शायद आपके पास जानकारी होगा कि अगर सामने रहेगा तो माइनस, और उधर रहेगा तो प्लस, माने इसके पीछे रहेगा तो प्लस और सामने रहेगा तो माइनस। अब क्या हो जाएगा, μ2 बटा पी का मान देखो, पी से कितना लिखा है, भी लिखा है, देखो ना ठीक से, यहां से पी से आई कितना लिखा है, भी ना लिखा है। μ2 माइनस μ1 और पीसी का मान देखो कितना लिखा है, इसको सीधा करके लिख सकते हो, μ2 बटा भी, माइनस वाले को सेकंड में लिखो, और यह μ2 माइनस μ1 बटा r। यही जो है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन सूत्र बोला जाता है, जो कि थोड़ा सा जटिल है लेकिन उतना जटिल नहीं है। अगर आप ठीक से समझे होंगे तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी को जो है आपको लिखना